प्रभु श्री वाल्मीकि जी की जन्म जयंती आज हम पूरा देश मना रहा है और लगातार इस मंदिर प्रांगण में हमारा आना होता है। आज हमारे सांसद भी हमारे साथ आए हैं। भगवान वाल्मीकि एक महान संत, महान ऋषि और महान आदि कवि भी हैं और उनके द्वारा रचित रामायण एक महाकाव्य के रूप में हम सब ने देखा है और 5 लाख से अधिक शब्दों का वो महाकाव्य, जिसके माध्यम से भगवान वाल्मीकि ने राम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, ये अपने आप में अद्भुत है। संस्कृत की पहली कड़ी के रूप में भी हम भगवान वाल्मीकि को जानते हैं और भगवान वाल्मीकि का एक संदेश बड़ा स्पष्ट है। उन्होंने कभी भी समाज को जाति बंधन में नहीं बांधा। उनका सीधा एक ही संदेश था कि समाज संगठित होकर काम करे, एक दिशा में काम करे और शांति और प्यार का जो उनका संदेश है वो आज भी पूरे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं तो जब प्रार्थना कर रहा था, गुरु जी का आशीर्वाद ले रहा था, तो मन में एक ही भाव था कि मेरी दिल्ली सुंदर और स्वच्छ बने, ऐसा भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद दिल्ली वालों को मिले। इसी कामना के साथ हमने आज उनकी जयंती के इस उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। सर, आम आदमी पार्टी ने आज अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपनी विधानसभा में इस अभियान को शुरू किया और महिलाओं और लोगों के बीच में वो पत्र बांटा है जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिखा है। वो अरविंद केजरीवाल को जब वो पत्र दिया जा रहा था तो दिल्ली की जनता उनसे सवाल भी पूछ रही है। अरविंद केजरीवाल से ही पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल बताओ कि तुमने तो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहा था कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, फिर ये दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से 100 करोड़ रुपए का आलीशान भ्रष्टाचारी शीश महल कैसे बनाया। वो अरविंद केजरीवाल से ये भी पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बताओ कि कहाँ है वो मोहल्ला सभा जिससे पूछकर तुमने गली गली शराब के ठेके खोले थे। वो अरविंद केजरीवाल से ये भी पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो लंदन पेरिस की सड़कें जो तुमने कहा था कि हम दिल्ली की सड़कें लंदन पेरिस जैसी बनाएंगे। आज दिल्ली की सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। वो अरविंद केजरीवाल से ये भी पूछ रहे हैं कि आपने वादा किया था कि निगम में आम आदमी पार्टी को ले आओ, हम 1 साल में दिल्ली साफ कर देंगे। आपने एक साल में दिल्ली साफ नहीं, दिल्ली में जगह जगह कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। वो अरविंद केजरीवाल से ये पूछ रहे हैं कि वो आपके सरकारी अस्पताल जिसमें नकली दवाइयाँ पकड़ी गई, एक्सपायरी डेट्स की दवाइयाँ पकड़ी गई, वो अरविंद केजरीवाल वो आपने कैसे दे दी। वो उन मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बात कर रहे हैं कि जिन मोहल्ला क्लिनिक का दावा करते थे कि हमारी वर्ल्ड क्लास हेल्थ, हमारा एक स्वास्थ्य का सिस्टम है, यहाँ पर डॉक्टर पर्ची लिखने के लिए अवेलेबल है और हाथ में कोई वहाँ देखने के लिए नहीं है और मोहल्ला क्लिनिक भी भ्रष्टाचार का अड्डा है, जैसे टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं। वो अरविंद केजरीवाल से ये भी पूछ रहे हैं कि आप तो फ्री पानी देने की बात करते थे और समर एक्शन प्लान के नाम पर दिल्ली में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आज भी झुग्गी वाले बोतल का पानी लेने को मजबूर हैं और एक एक बूंद के लिए आपने दिल्ली को पानी के लिए तरसाया है। वो अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। वो बिजली पे सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गई वो फिर बिजली जो आज हर झुग्गी वाले का 4 से 7 हजार रुपए का बिल आ रहा है। वो ये भी पूछ रहे हैं कि कोई आदमी दिल्ली में आज अपना नया मकान बनाने लगे तो वाटर कनेक्शन लेने के नाम पर लाखों रुपए की लूट मचाई जा रही है। लेकिन सर, तो कौन सी दिल्ली है जी? सीधा आरोप है कि बीजेपी सारी सुविधाओं को, जो जन सुविधाएं चल रही हैं, उन्हें बंद कराने की साजिश कर रही है। उनके नैरेटिव करने से जनता सेट नहीं होती भाई साहब। जिन सुविधाओं की उन्होंने घोषणा की थी वो सुविधाएं उन्होंने दी नहीं। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली वालों को एक सीधा संदेश दे रहा हूं कि 10 साल इस भ्रष्टाचारी सरकार ने दिल्ली को बेहाल करने का काम किया है। अब इस सरकार को अलविदा कीजिए। समाज कल्याण की योजनाएं, वो बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या ट्रांसपोर्ट हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको वो सब सुविधाएं देगी जिसके आप हकदार हैं। आप कोई खैरात नहीं मांग रहे दिल्ली वाले। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं उनको भीख दूंगा। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी औकात नहीं है भीख देने की। दिल्ली वालों का जो हक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके वो सब हक देगी। उनको सारी समाज कल्याण की सुविधाएं जो आज भी अवेलेबल है उससे ज्यादा देने का वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है।